गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से ऑनलाइन स्टडी में सुनीता टीचर क्लास 4th के सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती है। आज हम लेसन नंबर 10 के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ 10 मैं हूँ। इस पाठ में आज हम अलग अलग जानवरों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार के जानवरों, जिन्हें हम पशु भी कहते हैं, देखने को मिलते हैं। इंग्लिश में आप एनिमल्स बोलते हैं। जो पशु जंगल में पाए जाते हैं उन्हें हम जंगली पशु कहते हैं। उदाहरण के लिए सिंह, बाघ, हाथी, भालू, हिरन, चीता। और जो पशु को हम अपने घर में पालते हैं उन्हें हम पालतू पशु कहते हैं। उदाहरण के लिए गाय, भैंस, ऊंट, बिल्ली, कुत्ता। तो आज हम अलग अलग तरह के और अलग अलग प्रकार के जानवरों के बारे में अभ्यास करेंगे। सिंह। आप अपनी टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 25 निकालिए। वहां पर लिखा है सिंह। मैं सिंह हूँ, लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं। मुझे देखकर सब डरते हैं। सही बात है। सही। जो भी अगर अचानक से सिंह हमारे सामने आ जाए तो, और अगर हम चिड़ियाघर में जाते हैं, उसके बहुत पास चले जाए तो बहुत जोर से गरजता है और कभी कभी गुस्सा भी करता है। तो जो सिंह है जंगल का राजा है। बाघ। मैं बाघ हूँ, मेरे शरीर पर धारीदार पट्टे हैं। मैं जंगल में रहता हूँ। मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। तो ये क्या है? बाघ है। इसे हम टाइगर भी बोलते हैं। और इसकी शरीर में धारीदार पट्टियां होती है। ये जंगल में रहता है और ये हमारा नेशनल एनिमल है। ये कहते हैं बहुत खूंखार होता है। ये भी एकदम, अगर आप को देख लिया तो दौड़ के आपके पास आके आपको पकड़ के ले जाएगा। फिर है हाथी। हाथी को हम एलिफेंट भी बोलते हैं। मैं हाथी हूँ, लोग मुझे गज भी कहते हैं, कहकर पुकारते हैं या बोलते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ। मेरी सूंड बहुत लंबी होती है। हाथी हमारे देश में आसाम में और केरला में और जंगलों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये झुंड के रूप में रहते हैं और हाथी को बहुत सारे शिकारी मारकर उसके हाथी के दांत निकालकर इसे बेचते भी हैं, जिससे बहुत सारे रुपए मिलते हैं। तो हमने आज ये हाथी को गज भी कहते हैं। अब बंदर। मैं जंगल के साथ साथ शहरों में भी दिखाई देता हूँ। मुझे लोगों के हाथ से छीनकर खाने की आदत है। मैं एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करता हूँ। मुझे केले, आम खाना पसंद है। सही बात है। अगर आपने किसी बंदर ने बैठा है और आपको खाते हुए देखेगा तो जल्दी से आएगा और झपट के आपके हाथ से खाना लेके भाग जाएगा। तो हाथी जो सॉरी जो बंदर होता है वो बहुत खाने का लालची हो कह सकते। अगर खाते हुए देखा तो दौड़ के आपके पास आएगा और आपके हाथ से खाना छीनकर भाग जाएगा। हमारे यहाँ अपने राजपीपला में बहुत सारे बंदर मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों के छत के ऊपर भी बंदर बैठे हुए दिखाई देते हैं। चीता, इसे लेपर्ड भी कहते हैं। ये चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। ये भी मांसाहारी होता है और धीरे से बिना आवाज के ये जाता है और अपने शिकार को पकड़ के खा जाता है। एकदम से नहीं जाता, ये धीरे 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 जाएगा और फिर बहुत स्पीड से जाके अपने कोई भी जानवर को पकड़ के खा जाता है और अपना शिकार करता है। फिर है हिरण, डियर। हिरण बहुत तेज दौड़ने वाला प्राणी। हाँ, ये भी अगर देखा शेर को या बाघ को दौड़ते हुए अपनी तरफ आते हुए तो ऐसा तेज दौड़ता है ये भी कि दुम दबा के भागता है। ये बहुत भोला प्राणी होता है। लोग इसका शिकार करना बहुत पसंद करते हैं और ये जब भी कोई इसका शिकार करता है तो वो बहुत तेजी से दौड़ता है।
लोमड़ी, इसे फॉक्स कहते हैं। लोमड़ी बहुत ही चालाक प्राणी होती है। ये चुपके से अपना शिकार करती है। ये भी मांसाहारी है। इसका रंग काला या भूरा होता है। फिर है भेड़िया, वुल्फ। ये भेड़िया एक जंगली प्राणी है। ये मांसाहारी पशु है। ये बहुत ही खतरनाक जानवर जो रात के अंधेरे में चुपके से अपना शिकार करता है। हाँ, ये जो भेड़िया है ये रात में ही अधिकतर बाहर निकलते हैं अपनी गुफा में से। भालू, मैं भालू हूँ। मैं रीछ भी कहलाता हूँ। मदारी डमरू बजाता है तब मैं नाच दिखाता हूँ। बहुत पहले अभी तो सर्कस में सरकार की परमिशन नहीं है कि आप किसी भी जंगली जानवर को पालो। ये तो पुराने समय में मदारी लोग भालू को पालते थे और उनको डांस करना या नाचना सिखाते थे। जैसे जैसे मदारी बोलता था वैसे वैसे भालू एक्शन करता था। बहुत बार हाथी भी करते थे। अभी तो ये सब बंद हो गया है, इसलिए अभी आपको ये सब देखने को नहीं मिलता। लेकिन पुराने समय में मदारी लोग आते थे, डमरू बजाते थे और भालू नाच दिखाता था। पालतू पशु, पालतू पशु किसे कहते हैं? इन हमें अनेक प्रकार की वस्तु मिलती जिन्हें हम अपने घर में पालते हैं, उसे पालतू पशु कहते हैं। जैसे दूध एवं दूध से कई चीजें बनती है, पनीर, छाछ, दही, चीज, मिठाइयाँ आदि। और पशुओं के चमड़े से जैकेट, बेल्ट तथा भेड़ों के बाल से ऊन बनाया जाता है। हाथी के दांत से मूर्तियां भी बनाई जाती है। तो हमें हर किसी पशु से कोई न कोई वस्तु मिलती है जो हमारे काम आती है। गाय, गाय का दूध बहुत गुणकारी होता है। गाय के दूध से ताकत मिलती है। गाय को हरी हरी घास खाना पसंद है। हाँ, तो ये गाय है। भैंस, ये काले रंग की होती है। इससे भी दूध मिलता है। इसका दूध भी बहुत गुणकारी होता है। इसके दूध से छाछ, दही, घी, मिठाइयाँ भी बनती हैं। घोड़ा, घोड़े कई रंग के होते हैं। पुराने जमाने में लोग घोड़ों पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, क्योंकि उस समय ट्रेन, बस या और कार या और कोई सुविधा नहीं थी। तो लोग घोड़े पे बैठकर एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। और आज के समय में इसका उपयोग सेना में और खेल कूद में किया जाता है। घोड़े की रफ्तार दौड़ने में बहुत तेज होती है, मतलब घोड़ा भी बहुत तेज दौड़ता है। कुत्ता, कुत्ते हमेशा से घर की रखवाली के काम आता है। ये जानवर बहुत वफादार होता है। मतलब जो कुत्ता है, आपने देखा होगा अधिकांश, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, अगर कोई किसी घर के सामने कुत्ते बैठते हैं, अगर वो रोज खाना देते हैं तो रात को रखवाली करते हैं। अगर कोई वहां से निकला तो भौंकना शुरू कर देंगे। तो कुत्ते जो होते हैं बहुत ही वफादार जानवर है। बंजारे लोग इसे पालते थे। बंजारे किसे बोलते हैं? जो कुछ समय एक जगह पर रहकर फिर दूसरे स्थान पे जाते थे। उनका एक अलग ही समाज है और वो अपने घरों में या अपने कबीले में कुत्ते पालते थे, जिससे कि कुत्ते उनके घर की रक्षा कर सके। ठीक है, तो बंजारे लोग इसे पालते थे क्योंकि इसके कारण उनके घरों की रक्षा करता था। कौन? कुत्ता। इसे डॉग भी कहते हैं। बकरी, गोट, बकरी एक पालतू पशु है। ऐसा कहा जाता है कि बकरी का दूध बहुत गुणकारी होता है। टीबी के मरीज को इसका दूध पिलाया जाता है। तो बकरी का दूध भी बहुत गुणकारी होता है। ऊंट, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ये रेती में आराम से चल सकता है और ये कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। मतलब इसके पैर ऐसे गद्देदार होते हैं कि जिससे इसके पैर रेती में नहीं फंसते हैं और ये आराम से रेती में, कितनी भी ज्यादा रेती हो, आराम से चलता है। और साथ में इसको पानी की कई दिनों तक बिना पानी के भी ये रह सकता है। इसीलिए इसका उपयोग रेगिस्तान में किया जाता है, जहां पर झाड़ पेड़ बहुत कम मिलते हैं, रेती ही रेती मिलती है। तो इसका आने जाने में के रूप में का उपयोग किया जाता है और इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। आप लोग सभी बच्चे
हिंदी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 25, 26, 27 में हाँ आपको जानवरों के नाम दिए हैं, उसको इंग्लिश हिंदी में लिखना है। पेज नंबर 26 में हमें हिंदी और इंग्लिश के जानवरों के नाम लिखना है। ठीक है, उसमें क्या क्या है इस पेज नंबर में? शेर लायन, बाघ टाइगर, हाथी एलिफेंट, भालू बेर, चीता लेपर्ड, लोमड़ी फॉक्स, भेड़िया वुल्फ, हिरण डियर, गाय काउ, भैंस बफेलो, भेड़ शीप, बकरी गोट, घोड़ा हॉर्स, ऊंट कैमल, बंदर मंकी, बिल्ली कैट, कुत्ता डॉग, खरगोश रैबिट। और फिर स्वाध्याय में हम देखेंगे, स्वाध्याय में इंग्लिश में लिखना है। रैबिट का खरगोश, शिप का भेड़, वुल्फ का भेड़िया, फॉक्स का लोमड़ी, डॉग का कुत्ता, लायन का सिंह। उसके बाद पेज नंबर 27 और 28 में चित्र देखकर आपको नामों को कंप्लीट करना है। तो ये तो रहा आपकी टेक्स्ट बुक का होमवर्क, लेकिन नोटबुक में आप पार्ट नंबर 10 लिखना है, मैं हूं। उसके बाद में आपको वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवरों के बारे में नाम लिखना है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। जिस और पालतू जानवरों के नाम में एक साइड में इंग्लिश में लिखना और एक साइड में हिंदी में लिखना है। इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में अच्छे से लिखना है और लर्न करना है। ठीक है, तो आपका होमवर्क यह है। तो आपने आज मैं हूं लेसन पढ़ा, लेसन नंबर 10, जिसमें हमने अलग अलग तरह के जानवरों के बारे में स्टडी करी है। अब आपको इनको अपनी नोटबुक में लिख के स्पेलिंग के साथ में याद करना है। थैंक यू।